नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, जहां पर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी टिकट लेने के लिए तमाम जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और इस बीच आज आज़ाद समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर बिहार में 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम का चयन किया गया है। चलिए हम इन 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों को भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले वाल्मीकि नगर से जो नाम डिसाइड किए गए हैं वो है सफ़ी मोहम्मद मियाँ, ये वाल्मीकि नगर से हैं। और दूसरे हैं महाराजगंज से हैं साबिर खान, और तीसरे समस्तीपुर से हैं ब्रिजेश कुमार, और चौथे नालंदा से हैं राजनंदनी। अब इन 4 सीटों पर इनका मुकाबला किससे रहेगा, क्या परिणाम होगा और कैसे चीज़ें होंगी, ये भी हम आपसे पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जिन सीटों पर बातचीत करने वाले हैं वो है समस्तीपुर सीट की, जहां पर चंद्रशेखर ने साबिर खान को उतारा है। देखिए, महाराजगंज सीट अगर हम बात करें, देखिए महाराजगंज सीट की, तो इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह के बेटे आकाश को यहाँ पर से चुनाव में उतारा गया है। और ये है इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, और इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर आकाश को चुनाव में उतारा गया है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर और भी चीज़ों की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो जाति है, जाति समीकरण है, तो वो यहाँ पर कैसे काम करती है और किस तरीके से काम करती है, आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर राजपूत और भूमिहार की जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, यानी कि आप अगर राजपूत और भूमिहार का वोट हासिल करते हैं तो यहाँ पर आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर के द्वारा साबिर खान को यहाँ पर उतारना ये कितना सही है, कितना गलत है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर यही है कि राजपूत और भूमिहारों का यहाँ पर वर्चस्व है। अगर आप राजपूत और भूमिहार के वोट हासिल करते हैं तो यहाँ पर आप जीत सकते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि अगर हमने तो बात कर ली इंडिया गठबंधन की, अब हम एनडीए की बात करते हैं, तो एनडीए की जो प्रत्याशी है वो आखिर कौन है। तो देखिए, एनडीए की तरफ से यहाँ पर उतारा गया है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को यहाँ पर। और ये काफ़ी ये माने जा रहा है कि यहाँ पर टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जनार्दन सिंह की भी जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा है इस सीट पर, और टक्कर देखने को बिल्कुल मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन चंद्रशेखर के द्वारा इस सीट पर साबिर खान को उतारना ये कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, ये तो देखने वाली ही बात होगी। जो कि जो मतदान होने हैं इस सीट पर वो होने हैं 25 मई को इस सीट पर मतदान होंगे। दूसरी अगर हम सीटों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वाल्मीकि नगर सीट की, जो कि यहाँ की ये दूसरी सीट है। वाल्मीकि नगर सीट से आज़ाद समाज पार्टी ने उतारा है मोहम्मद मियाँ को। तो आप ये भी समझिए कि यहाँ पर 2019 में 2019 की अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो चुने गए थे वो चुने गए थे वैद्यनाथ प्रसाद यहाँ से। लेकिन हुआ ऐसा कि उनका निधन हो गया, और 2019 में यहाँ पर दोबारा से चुनाव होता है, और 2019 के चुनाव में सुनील कुमार कुशवाहा यहाँ पर जीत हासिल करते हैं, और ये भी जेडीयू के सांसद है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो यहाँ पर भी यही कहा जाता है कि अगर आप ब्राह्मणों का वोट यहाँ पर अगर हासिल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। और सबसे बड़ी इस क्षेत्र की बात ये भी है क्योंकि ये पश्चिम चंपारण का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर आपको दर्शकों ये भी बात बता दूँ यहाँ पर कि ये एक महात्मा गांधी ने जब आंदोलन शुरू किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पहला आंदोलन था, चंपारण आंदोलन, तो आपको याद ही होगा। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से जुड़ा एक मुद्दा हो सकता है यहाँ पर। दूसरा, ब्राह्मण वोट, अगर आप ब्राह्मण के वोट हासिल करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखिए, ये टक्कर देखने को मिलेगी यहाँ पर जब चुनाव होंगे तो यहाँ पर देखते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि मोहम्मद मियाँ को इस सीट पर उतारना, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर ये ब्राह्मण बाहुल इलाका है, यहाँ पर मोहम्मद मियाँ को, सफ़ी मोहम्मद मियाँ को उतारना ये कितने ज़्यादा सही होगा, कितना ज़्यादा गलत होगा एसपी के द्वारा यहाँ पर, तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए हम अगली सीट पर बातचीत कर लेते हैं जो कि एसपी के द्वारा उतारा गया है। अगली सीट है यहाँ पर समस्तीपुर सीट की, जो कि काफ़ी लोकप्रिय सीट है बिहार की। इसका इतिहास भी काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी गहरा रहा है इस सीट को लेकर के। लेकिन यहाँ पर एसपी ने यहाँ पर खेला किया है, जहाँ पर इनको ब्राह्मण वोट
ज़्यादा दिख रहे थे, वहाँ पर इन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। और यहाँ पर इन्होंने उतारा है, और यहाँ पर उन्होंने समस्तीपुर सीट से देखिए संभवी ब्रिजेश कुमार को उतारा है एसपी के द्वारा। ये ब्रिजेश कुमार को उतारना यहाँ पर कितना सही होगा कितना गलत होगा ये समय ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर एलजेपी की बात करें तो यहाँ पर देखिए एलजेपी की तरफ से यहाँ पर यानी एनडीए की तरफ से यहाँ पर संभवी चौधरी का नाम तय हो गया है। और बताया जा रहा है कि वो शायद उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि उनके जो पिता हैं अशोक चौधरी, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बहुत ही ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। और यहाँ का जो वोट बैंक है, तो वोट बैंक भी काफ़ी यही कहता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का अगर जैसे समर्थन यहाँ पर हासिल होता है तो यहाँ पर वो जीत सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर मनमुटाव भी है। और समस्तीपुर सीट के बारे में आपने सुना होगा जिस तरीके से चिराग पासवान इस सीट को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। और यहाँ पर से ब्रजेश कुमार को एसपी की तरफ से उतारना संभवी चौधरी के विरोध, ये कितना सही है कितना गलत है, आप ये भी हमें आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या संभवी चौधरी और ब्रजेश कुमार का अगर टक्कर होगा तो यहाँ पर कौन किसका पलड़ा कितना भारी हो सकता है, आप ये भी बताइएगा हमें। उसके बाद हम अंतिम सीट की बात कर लेते हैं, नालंदा सीट की। नालंदा सीट में देखिए यहाँ पर एसपी के द्वारा उतारा गया है राजनंदिनी कुमारी को। यहाँ पर नालंदा सीट भी काफ़ी चर्चाओं में रहता है और ऐसे में राजनंदिनी कुमारी को यहाँ पर उतारना कितना सही है। क्योंकि जिस तरीके से आप ये भी देखिए यहाँ पर जो पहले जो नालंदा सीट पर जो जीत हासिल करी थी वो कौशलेंद्र कुमार है, जो कि जेडीयू की उम्मीदवार है। और ऐसे में नालंदा सीट पर एसपी के द्वारा यहाँ पर राजनंदिनी को उतारना ये कितना सही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर आज 4 सीटों को लेकर बातचीत की। पहली सीट थी वाल्मीकि नगर की। वाल्मीकि नगर के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी कि यहाँ पर जो चीज़ें हो सकती है, क्या समीकरण हो सकते हैं, क्या वोट की अगर समीकरण की बात करें तो वो किस हिसाब से हो सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर एसपी के द्वारा सफी मोहम्मद मियाँ को उतारना कितना सही है कितना गलत है। दूसरी हमने बात करी है महाराजगंज सीट को लेकर के, जहाँ पर साबिर खान को इस सीट पर उतारा गया है। तीसरी जो सीट पर हमने बात करी है वो है समस्तीपुर सीट की, जो कि ब्रजेश कुमार को यहाँ से उतारा गया है। कि हालांकि हमने बताया था कि जिस तरीके से जहाँ पर इनको ब्राह्मण वोटर थे वहाँ पर अब यहाँ पर उनको उतारना चाहिए था ब्रजेश कुमार को, लेकिन वहाँ पर वो उतारते हैं साबिर खान को। हम बात करें महाराजगंज सीट की। और चौथी जो सीट है वो नालंदा में राजनंदिनी कुमारी को उतारा गया है। यह आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से बिहार की ये लिस्ट है। और ये लिस्ट जब जारी हुई तो कई कयास लगाए जा रहे थे। और ऐसे में बिहार की जो लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि इस समय देखिए कि सबसे ज़्यादा बिहार में जो राजनीति देखने को मिल रही है वो पप्पू यादव और पप्पू यादव को लेकर के ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। पप्पू यादव जो अपनी सीट है पूर्णिया, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, वो पूर्णिया में ही रहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव हैं, जो कि तेजस्वी यादव लगातार उनको बार बार घेर रहे हैं, हर मुद्दों पर घेर रहे हैं। यहीं पर पप्पू यादव का यही कहना है कि लोग मुझे हराने के लिए, यानी तेजस्वी यादव और उनकी जो पार्टी है उन्हें हराने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है आज बिहार में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। और ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान एक समझने वाली बात ये भी होगी कि क्या पप्पू यादव की तरफ से क्या या फिर कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि पप्पू यादव का हमेशा यही कहना होता है कि वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का है उन पर सर पर हाथ है। तो आखिर में यही कहा जा रहा था कि क्या चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यहाँ पर प्रियंका गांधी आएंगी और उनके लिए खड़ी होंगी पप्पू यादव के लिए, और उनके लिए क्या चुनाव प्रचार करेंगी, ये बड़ा सवाल था। हालांकि कांग्रेस के कोई भी नेता की तरफ से पप्पू यादव के लिए कोई ज़्यादातर समर्थन नहीं दिखा। और ऐसे में पप्पू यादव यहाँ पर जो बिहार में चुनाव होंगे सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस रहेगा वो पप्पू यादव पर ही रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें चर्चाओं में रही है। फिलहाल जो अभी जो सीटों के लेकर बातचीत हमने की है, इन तमाम एसपी के द्वारा ये जो 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं और इनका हमने समीकरण भी आपको समझाया है कि किस तरीके से कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार का क्या समीकरण रहा है,
क्या चीज़ें रही है, कौन सी जो पार्टी है, उनके जो नेता है वो पिछली बार चुनाव जीते थे, और कौन से ऐसे कयास है जो लगा सकते हैं हम कि इस बार ये कौन से उम्मीदवार जीत सकते हैं। हालांकि एसपी की तरफ से 4 नाम घोषित कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।